हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे विशेषणों की तुलनावस्था। क्या टॉपिक है आज का हमारा? विशेषणों की तुलना अवस्था। तो मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनिए आप कि आप जब कभी भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं उसमें आपको कुछ विशेषण जो हैं दिए होते हैं और वहाँ नीचे लिखा होता है, मानो कि आपको वहाँ शब्द दे दिया उन्होंने सुंदर, और लिखा होगा कि सुंदर की तो अवस्था लिखिए। ठीक है, तो आपने किस प्रकार छांटना है कि सुंदर शब्द जो है वो मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में है या फिर वो उत्तमावस्था में है। सुंदर शब्द की उत्तरावस्था या उत्तमावस्था क्या होगी, आपने कैसे पहचानना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ एक आज ट्रिक बताऊंगी। एक ट्रिक के जरिए आप किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि ये जो सुंदर शब्द अपनी मूलावस्था में है, इसकी उत्तरावस्था क्या होगी या फिर इसकी उत्तमावस्था क्या होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम जैसे हमारा आज का है विशेषणों की तुलनावस्था। तो विशेषणों की तुलनावस्था जो है 3 प्रकार से की जाती है। विशेषण जो होते हैं हमारे, जैसे किसी को हमने सुंदर बोला, रंग का काला, गोरा, सुंदर, बुद्धिमान इत्यादि, ये सारे शब्द जो हमारे विशेषण होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाते हैं, वो सारे हमारे विशेषण होते हैं। और उन विशेषणों को अगर हमें किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ बताना हो या 2 व्यक्तियों से 3 व्यक्तियों के बीच हमें ये चीज बतानी हो कि इसमें कौन से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो हमें जरूरत पड़ती है विशेषणों की तुलनावस्था की। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि विशेषणों की तुलनावस्था जो है वो 3 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 पे आती है हमारी उत्तरावस्था, नंबर 3 पे आती है हमारी उत्तमावस्था। फिर से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था क्या होती है? ज्यों की त्यों। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी तुलना नहीं की जाती। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, मूलावस्था में जो चीज जैसी है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। मतलब जो विशेषण जैसे होता है वो विशेषण वैसे ही बना रहता है। किसमें? केवल मूलावस्था में। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं यहाँ बोलूंगी सीता सुंदर है। तो मतलब सीता जो है अपने में सुंदर है, ना वो किसी 2 में सुंदर है, ना वो किसी तीसरे में सुंदर है, ना वो बहुत सारों में सुंदर है। सीता क्या है? सीता अपने में ही सुंदर है। तो ये मूलावस्था है। मूलावस्था में सुंदर शब्द जो है यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरावस्था की। तो मूलावस्था में क्या था? मूलावस्था में किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी की, किसी भी व्यक्ति की किसी के साथ भी कोई तुलना नहीं की जाती है। इसमें सामान्य स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। लेकिन जब हम उत्तरावस्था की बात करते हैं तो उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में वही बात जो है 2 व्यक्तियों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच, 2 प्राणियों के बीच, 2 चीजों के बीच आ जाती है। इसमें हमें क्या बताना होता है? इसमें हमें 2 वस्तुओं में, 2 व्यक्तियों में, 2 प्राणियों में जो भी 2 चीज है उनमें एक को श्रेष्ठ बताना होता है। एक को चाहे आपने अच्छा बताना है, चाहे उसको बुरा बताना है, तो एक को इसमें बताया जाता है। इसमें 2 चीजों में से आपने ध्यान में रखना है, इसमें किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जाती है। लेकिन उत्तरावस्था में 2 चीजों में से एक को अच्छा या बुरा साबित करना होता है। ये कंपटीशन जो है 2 के बीच होता है। 2 में से एक को हमने श्रेष्ठ बताना होता है। ठीक है, जैसे हमने यह बात की मूलावस्था में क्या था? मूलावस्था मैंने बोला कि सीता सुंदर है। वही अगर पंक्ति हम उत्तरावस्था में ले आए तो उत्तरावस्था में इसका क्या बनेगा? सीता राधा से सुंदर है। मतलब 2 प्राणियों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच यहाँ क्या हुआ? कंपटीशन हुआ और इसमें सीता को राधा से ज्यादा सुंदर बताया गया है। मूलावस्था में सामान्य स्थिति, लेकिन उत्तरावस्था में स्थिति सामान्य नहीं रहती है। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच, 2 चीजों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच कंपटीशन करवा दिया जाता है और उसमें दोनों में से एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। सीता सुंदर है, सीता जो है राधा से सुंदर है। ओके, अब बात करते हैं उत्तमावस्था की।
तो मूलावस्था में ज्यों की होती है स्थिति, उत्तरावस्था में दो के बीच कंपटीशन, दो के बीच एक श्रेष्ठ। लेकिन उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति नहीं, इसमें दो से अधिक, बहुत सारे, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 10, 15, 20, 50, 100, 100, जितना मर्जी इसमें हो सकता है। इसमें कंपटीशन जो है बहुत सारों में होता है, लेकिन उन सब में से एक ही श्रेष्ठ, एक ही अच्छा या एक ही बुरा बताया जाता है। उन पूरी टोली में से, पूरे समूह में से, 4 में से, 5 में से, 10 में से क्या करना होता है, किसी एक को ही अच्छा या बुरा साबित करना होता है। जैसे सीता सुंदर है, मूलावस्था में किसी की तुलना किसी से नहीं हुई, उत्तरावस्था में 2 की तुलना हुई, सीता और राधा में से, तो राधा से सीता को अधिक सुंदर बताया गया। लेकिन इसमें क्या था, उत्तमावस्था में जो केवल 2 में नहीं, 2 से अधिक व्यक्तियों में या वस्तुओं में आपस में तुलना की गई और उनमें से एक को श्रेष्ठ बताया गया। इसमें क्या हम बोलेंगे, सीता सबसे सुंदर है। ठीक है, सीता क्या है, इसमें सीता केवल सुंदर है, इसमें सीता राधा से सुंदर है, लेकिन उत्तमावस्था में जाके सीता जो थी वो सबसे ज्यादा सुंदर हो गई। तो बस आपने विशेषणों की तुलनावस्था में यही बात माइंड में रखनी है। जो मूलावस्था है उसमें क्या होता है, स्थिति सामान्य बनी रहती है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती है। उत्तमावस्था में 2 व्यक्तियों के बीच आपस में तुलना होती है और उत्तमावस्था में जाके वही बात जो है 2 से अधिक में पहुंच जाती है और अधिक में से केवल एक को ही वहां श्रेष्ठ बताया जाता है। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार आपने ये पता लगाना है कि ये जो मूल शब्द है, मूल शब्द का उत्तरावस्था कैसे बनानी है और इसकी उत्तमावस्था कैसे बनानी है। या फिर मानो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कोई भी मूलावस्था का शब्द आ गया है, उस शब्द को आपने कैसे उत्तरावस्था में बदलना है या फिर कैसे उसको उत्तमावस्था में बदलना है। तो आपने बस एक ट्रिक माइंड में रखना है। मैं यहाँ आपको बताऊंगी, उत्तरा, तर, तर बीच में आ रहा ना, इसमें तर प्रत्यय आ रहा ना, तो आपने बस यही प्रत्यय माइंड में रखना है कि जब मूलावस्था की स्थिति जो है उत्तरावस्था में बदलती है तो तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ठीक उसी प्रकार उत्तमावस्था, तम प्रत्यय आ रहा है इसमें, तो जब हम मूलावस्था को उत्तमावस्था में बदलेंगे तो वहां पे हम तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। बस आपने फट से कोई भी शब्द आपको आया है, आपने देख लेना है कहाँ पे तर लगा है, कहाँ पे तम लगा है। जहां पे तर लगा होगा वहां पे उत्तरा, ठीक है, जहां पे तर, ठीक है, जहां पे तम लगा है तो उत्तमा, तम। बस आपने ये इसकी पहचान रखनी है कि जहां पे तर आया वहां उत्तरा, जहां पे तम आया वहां पे उत्तमावस्था। तो इनकी मूलावस्था जो है, जो स्थिति जैसे होती है, जो हमारे विशेषण होते हैं वैसे की वैसे बने रहते हैं, लेकिन उत्तरावस्था में इनके साथ तर लग जाता है और उत्तमावस्था में इनके साथ तम लग जाता है। जैसे मानो एक शब्द है हमारा, यहाँ पे विशेषण है सुंदर, तो जब हम सुंदर की उत्तरावस्था को देखेंगे, उसको उत्तरावस्था में बदलेंगे तो सुंदर का बन जाता है सुंदरतर, तर, ठीक है। लेकिन ये सुंदर शब्द जो है, जब इसकी उत्तमावस्था में इसको बदलेंगे तो बन जाता हमारा सुंदरतम, ठीक है। मानो कि आपको परीक्षा में शब्द दिया हुआ है सुंदरतर और वहां लिखा है कि इसकी आप अवस्था लिखिए, अब किस अवस्था में है ये, तो आप जल्दी से देखोगे कि ये तो उत्तरावस्था है। या ऐसे शब्द आ गया हो आपको कि लघुतम, इसकी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था दोनों में से कौन सी अवस्था है, ये आप चुन के लिखिए। तो आपने फट से देखना है क्या लगा है, तम, तो आपने माइंड में से एकदम से रखना है कि तम किसमें आता है, उत्तमा में आता है। उत्तमा के बीच ही तम लगा हुआ है, उत्तरा में क्या लगा हुआ, तर। जिन शब्दों के अंत में, बस आपने ये रखना है, जिन शब्दों के अंत में तर प्रत्यय लगा होगा वो उत्तरावस्था के आएंगे और जिन प्रत्ययों के अंत में तम प्रत्यय लगा होगा वो आपके उत्तमावस्था में आएंगे। जैसे लघु शब्द है, मूलावस्था में ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन जब इसकी उत्तरावस्था में बात करेंगे इसकी, तो लघु का लघुतर बन जाएगा।
जाएगा। और उत्तमावस्था में देखेंगे तो उत्तमावस्था में ये शब्द हमारा लघुत्तम बन जाएगा। ठीक, मूलावस्था में शब्द हमारे पास मधुर है, तो जब इसकी उत्तरावस्था में बात करेंगे तो मधुर का मधुरतर, और उत्तमावस्था में इसका बन जाएगा हमारा मधुरतम। तो ये थी विशेषणों की तुलनावस्था की विशेषणों को किन किन अवस्थाओं में इनकी तुलना की जा सकती है। तो मूलावस्था में विशेषण जो है उनकी स्थिति सामान्य बनी रहती है। उत्तरावस्था में केवल दो व्यक्तियों में से जो है तुलना की जाती है, लेकिन उत्तमावस्था में क्या होता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। और जब आपको छांटने की बात आएगी शब्दों की, तो मूलावस्था में जो शब्द होते हैं जैसे कि तैसे होते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं, लेकिन जैसे हम उसकी उत्तरावस्था में उसको बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसके साथ हमारा ता लग जाएगा, और उत्तमावस्था में उसके साथ हमारा तम लग जाएगा। जैसे सुंदर था, सुंदर सीता, सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर शब्द हमारा उत्तरावस्था में सुंदरतर आ गया, और उत्तमावस्था में हमारा सुंदर शब्द जो था वो सुंदरतम। ओके।